यदि किसी विभाग में सबसे ज़्यादा धांधली होती है, सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना काम होता है, लापरवाही होती है, तो वो है राजस्व विभाग। रीवा के राजस्व विभाग का ऐसा ही कुछ कारनामा है। उसमें भी यदि मैं तहसील की बात करूं तो त्योथर तहसील, तराई अंचल की त्योथर तहसील ऐसी है कि हर जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब करते ही रहते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आज त्योथर तहसील के राजापुर हल्का से आए हैं। इनका हल्का है राजापुर, वहाँ से आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इनकी 10 डिसमिल की ज़मीन थी। 10 डिसमिल की ज़मीन में एक पटवारी हैं, राजापुर हल्का की पटवारी हैं आकांक्षा धूरिया जी। आकांक्षा धूरिया जी ने क्या किया है पता है आपको? 10 डिसमिल की ज़मीन में 8 डिसमिल तो इन्हीं को नापा है और 2 डिसमिल को क्या कर दिया है, दूसरे के उसमें नाप दिया, और इन्हें 2 डिसमिल क्या दिया गया, सरकारी ज़मीन में दे दिया गया। यानी सरकारी ज़मीन, नहर निकली थी इनके घर के पास से, ज़मीन के पास से, तो नहर का जो भीठा होता है मिट्टी का, उसको इनकी निजी ज़मीन में नाप दिया और 2 डिसमिल इनकी जो निजी ज़मीन थी वो दूसरे में नाप दी। सोचिए, इतने तेजस्वी मैडम है आकांक्षा धूरिया जी। कलेक्टर साहब भी जानेंगे तो भाई हाथ जोड़े रहेंगे। हम तो हाथ ही जोड़ रहे हैं, कलेक्टर साहब भी जोड़ेंगे कि ऐसे पटवारी कहाँ थे कि सरकारी ज़मीन जो बचाना चाहिए उसे नाप रही हैं, निजी ज़मीन को दूसरे। अब उस व्यक्ति ने निर्माण कार्य चालू कर दिया। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मुन्ना लाल मांझी। क्या नाम है? मुन्ना लाल मांझी। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम राजापुर, पोस्ट अंजोरा, तहसील त्योथर से सर। क्या है मामला? सर हमारी 10 डिसमिल ज़मीन थी, उसमें से हमको पटवारी ने सर नहर का भीठा नाप के दे दिया और दूसरे व्यक्ति को 2 डिसमिल ज़मीन कब्जा करवा दिया सर। कब की बात है? सर अभी ये धीरे धीरे 1 साल हो गया सर। 1 साल? जी सर। तो दोबारा नाप के लिए नहीं डाले? ये डाले थे ना सर, ये देखिए सर, अपने से ये बनाई थी हाँ नापने के लिए सर। हाँ। उन्होंने आजकल करते रहे सर, फिर नहीं आई नापने के लिए। अच्छा। बोली आपको जहाँ जाना हो चले जाओ। मैं बोला कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा। हाँ, पकड़िए। तो उन्होंने बोला कि हमको कलेक्टर का धमकी मत दीजिए सर। कौन बोला? पटवारी आकांक्षा सर। देखिए, मैं एक बार कहूँगा थोड़ा सा इसको दिखाएं। ये मेरे पास ये है पूरा, इन्होंने एक समिति टाइप का यूँ कहें कि गठित की थी, जांच या नाप करने वाला, जिस पे कई पटवारी हैं। सी रविंद्र चौहान, सुश्री आकांक्षा, राजेश रावत, 3 पटवारी हैं। कार्यालय तहसीलदार से आदेश पारित होता है। कब पारित होता है? तारीख दिखाता हूँ, 6 फरवरी 2026। फरवरी 2026 लगा क्या है? लगा है जुलाई। और चल क्या रहा है मैडम के मन में, वो तो मैडम ही जाने। कहते हैं कि इन्होंने कहा मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा। मैडम क्या कहती हैं? कलेक्टर की धमकी मत दीजिए। अरे तो धमकी किसकी दो? आप काम नहीं करेंगे तो हम किसकी धमकी दें? कलेक्टर आपके सीनियर अधिकारी की ही धमकी देंगे। ये गरीब किसकी धमकी देगा? आप किसी का सीनियर से ही ना करेगा, और आप बोलते हैं धमकी मत दीजिए। तो करे क्या? या तो काम कर दीजिए या फिर तैयार रहिए। और क्या बोलते हैं? और सर बोली हैं कि अब ज़मीन नहीं नपेगा। अब मैं फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन नहीं उठाती हैं सर। अच्छा, तो ज़मीन नाप की क्यों ज़रूरत पड़ी थी पहली बार सर जिसकी से मैं ख़रीदा था, उन्होंने दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवा दिया। तो आकांक्षा मैडम ने हमारे चौहद्दी में उसको 2 डिसमिल बसा दिए, उसका घर का निर्माण चालू करवा दिए सर। अच्छा, जिससे आपने खरीदी थी? जी सर, उनके लड़के ने 2 डिसमिल दूसरे व्यक्ति को बेचे। वो ज़मीन कहाँ है पता नहीं सर। अच्छा, एक आध बार पैसे भी दिए हैं पटवारी को? नहीं, आप जॉब के लिए, किसी चीज़ के लिए? नहीं सर, हम पैसे नहीं दिए, झूठ नहीं बोलेंगे सर। अच्छा, पैसे की मांग तो नहीं करती? नहीं सर, पैसे उनसे ली है सर। 50,000 रुपये रिश्वत जिससे को कब्जा करवाई है सर, उनसे पैसे लिए हैं। आपको कैसे पता चला? सर उन्होंने बोल रही थी, उनकी मलकिन ऐसे बाजू में बोल रही थी कि वो पैसा दिया हूँ, अब वो नापने नहीं आएगी सर। अच्छा। और हकीकत में सर नापने नहीं आई सर। इसकी शिकायत कहाँ कर चुके? सर यहाँ कलेक्टेड ऑफिस 2 बार आए, अभी ये 3रा बार है सर। यहाँ क्या बोला जाता है? यहाँ बोले सर चलो ठीक है हम करवाएंगे। हम सर को बोले कि सर इसका सही जांच करवा दीजिए सर। अगर हम पटवारी का विरोध कर रहे हैं सर तो हम द्रोही हैं, मतलब हमको सज़ा दिलवाइए सर। मेरा सही यही कहना है शासन से कि सही जांच करवाया जाए सर, बस। आज क्या बोला गया? आज बोले हैं ठीक है हम जांच करवाते हैं सर। बहुत भीड़ लगी थी सर। जी सर। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से ये मैं शासन से यही चाहता हूं सर
यहाँ के जो हमारे डिप्टी सीएम है राजन शुक्ला जी से सर, और हमारे यहाँ के हैं विधायक जी हैं सिद्धार्थ तिवारी सर, मैं उनसे आग्रह करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि इसका जांच सही करवाया जाए सर। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत नहीं? सीएम हेल्पलाइन में तो सर 1 साल से कंटिन्यू शिकायत कर रहे हैं। तो एक बार अभी सर बोली, एक लड़की फ़ोन की, बोली मैं नई पटवारी आई हूँ, आप भैया कंप्लेन वापस ले लीजिए, मैं आपका काम करवाऊंगी। सर फिर बोली बाद में कि मैं पटवारी नहीं हूँ, वहाँ हमको कंप्लेन वापस ले लीजिए। जी सर, बोली मैं आपका काम करवाऊंगा। तो सर मैंने ले लिया कंप्लेन वापस। अभी फिर से डलवाएं कि नहीं? जी डलवाए हैं सर। सीएम हेल्पलाइन में कोई मतलब नहीं निकलता सर, चाहे जितना कॉल करते रहो सर। सीएम हेल्पलाइन का मतलब है कि अगर पब्लिक फ़ोन कर रहे हैं तो उसका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि जो सीएम हेल्पलाइन है वो जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करती है। सेतु यानी कि पुल का काम करती है कि आपकी जो बात है वो सीएम तक पहुंच जाए। इसके लिए सीएम हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन सोचिए परिणाम क्या निकलता है, ढाक के 3 पात। यानी ये भटक रहे गरीब है, पूरा दिन काम करने की बजाय आकर के अधिकारियों के पास बैठते हैं, आवेदन लगाते हैं, गुहार लगाते हैं। लेकिन ये छोटा सा काम, फ्री वाला जो काम है, जो कि नाप, ये आकांक्षा धूरिया जी की जिम्मेदारी है। पद पर पटवारी इसीलिए बनाए गए, पेपर देकर आप पटवारी के पद पर इसलिए आई हैं, आपको उठा करके नहीं लाया गया है। तो यदि पद मिला है तो उसकी गरिमा रखिए, गरीबों के साथ अन्याय मत कीजिए। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ शासन से कि हमारी ही ज़मीन है सर, अब हम चले मुकदमा लड़ने, ये कहाँ का न्याय है? पटवारी बहुत गलत की है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक